हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे द बंगाल फाइल्स पे। अभी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के आया हूँ, तो आप लोग को जानना चाहिए क्या वो पिक्चर देखने लायक है या नहीं, क्या है उस पिक्चर में, सच या झूठ, ये सब बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर मिस्टर विवेक अग्निहोत्री, ऐसे बोल्ड इश्यूज उठाने के लिए। वो सच जिसको छुपाने में सबने अपनी मेहनत लगाई, लेकिन बताने में किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। बचपन से पढ़ाया गया पार्टीशन पार्टीशन, अरे वो ऐसे ही हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना अकेला कुसुरवार था पार्टीशन का, और इसके डिटेल्स में जाओगे तो आप कम्युनल हो। और अगर आजकल के डिबेट अगर देखोगे तो जिन्होंने ये झूठ पढ़ाया यानी कि कांग्रेस की बातें सुनो डिबेट में, वो तो हिंदुओं को ही दोष देती है कि हिंदू महासभा की गलती है, वीर सावरकर की गलती है, लेकिन असल गलती किसकी है ये कभी नहीं बताते। इस पिक्चर में वही हकीकत से पर्दा उठाया गया है। और पहले ही मैं बोल दूं, इस पिक्चर में किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया गया है। इस पिक्चर को अच्छे से अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें एक पागल भीड़ दिखाई गई है। जब एक गद्दारों की भीड़, एक पागलों की भीड़ डेमोक्रेसी पे हावी होती है, तो यही होता है जो 1947 में इस देश के साथ हुआ। इस पिक्चर में यही सब हकीकत दिखाई गई है कि कैसा हिंदू टारगेट हुआ, कैसे हिंदुओं की कोई गलती नहीं थी, और फिर उनके साथ क्या क्या हुआ। सबसे पहले पिक्चर की शुरुआत होती है लॉर्ड माउंटबेटन से। वो जा रहे होते उस मीटिंग के लिए, उस ऐतिहासिक मीटिंग के लिए, जिस मीटिंग से ये फैसला होना था कि क्या सच में इंडिया का पार्टीशन होगा या नहीं होगा। और जो आपको पता है उस मीटिंग में क्या निकला, पार्टीशन एक्सेप्ट हुआ और फाइनलाइज हो गया। जो भी इस पिक्चर को प्रोपेगेंडा एजेंडा बोल रहा है, उन लोगों को पूछो कि आज़ादी के वक्त महात्मा गांधी किधर थे, आज़ादी के वक्त या बंटवारे के वक्त क्यों महात्मा गांधी उस खून खराबे को नहीं रोक पाए। छोड़ दो पाकिस्तान आप नहीं रोक पाए बनने से, लेकिन आप उस वक्त के खून खराबे को तो रोक सकते थे। नहीं, पिक्चरों में बताया कि कैसे महात्मा गांधी ने हिंदुओं से उनके हथियार मांगे और समर्पित भी करवाए, लेकिन पिक्चर में बिल्कुल नहीं दिखाया गया। और हिस्ट्री में भी कहीं नहीं मिलता है कि कभी भी महात्मा गांधी ने मुस्लिम लीग को भी बोला रहे कि अपने हथियार डाल दो और उन लोगों ने बात मानी हो। नहीं, पिक्चर में वही दिखाया कि कैसा एक हिंदू पिसता रहा। एक तरफ गांधी की नॉन वायलेंस की लाठी उसके ऊपर हमेशा पड़ती रही, जिसके वजह से वो कभी भी हाथ उठाना नहीं सीखा, अपने आप को बचाना नहीं सीखा, अपने परिवार को बचाना नहीं सीखा। और दूसरी तरफ पूरी हिंसक भीड़ जो मुस्लिम लीग की थी, उनको गांधियों की फिलॉसफी से कोई लेना देना नहीं था। वो नर पिशाच थे जो हिंदुओं के खून के प्यासे थे। अब ऐसे नर पिशाचों के सामने महात्मा गांधी ने हिंदुओं को बोला कि आप अपने हथियार समर्पित कर दो, और अगर कोई आपको मारने भी आ रहा है तो आप स्व इच्छा से अपनी जान दे दो। और अगर ये फिलॉसफी इतनी अच्छी होती तो ना ही पाकिस्तान बनता, ना ही डायरेक्ट एक्शन डे होता, और ना ही पार्टीशन के बाद आज 70 साल से हमारा देश टेररिज्म का जो दंश है वो झेल रहा होता। और पिक्चर की सबसे अच्छी खासियत मेरे को लगा कि उसमें कुछ भी एग्जैगरेट करके नहीं बताया गया। जो व्यक्ति था उसको उसी हिसाब से बताया गया। ना मोहम्मद अली जिन्ना को ओवर द पिच बताया गया है, ना महात्मा गांधी को जो वो नहीं थे वो बताया गया है, वो जो थे वही बताया गया। यहाँ तक कि पिक्चरों में जो डायलॉग्स यूज हुए वो भी सारे वही डायलॉग्स है, वही शब्द है जो इन लीडर्स ने अपने वक्त में खुद बोला था। अपने से कुछ भी नहीं डाला गया। सबसे पहले तो ये पिक्चर वो मिथ तोड़ती है जो मिथ हम लोग को 70 साल से पढ़ाया गया है। बिना खड़क बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये जो मिथ है ना 70 साल से,
उसको तोड़ा इस पिक्चर ने। जिसको भी लगता है कि इस देश को आज़ादी अहिंसा से मिली, बिना एक बूंद खून बहाए मिली, जिसको लगता है कि सुभाष चंद्र बोस की जो आइडियोलॉजी थी वो गलत थी, उसको ये पिक्चर देखनी चाहिए। उसको पता चलेगा कि 47 ही नहीं, उस पूरे पीरियड में इस देश में कितना खून बहा है, कितने लोग की जान गई है, कितने मासूमों का कत्ल हुआ है, और कैसे हम जिस देश को अपनी माँ मानते हैं, भारत माँ, उसको इतने जख्म दिए गए और उसको बांटा गया, काटा गया। इस पिक्चर में बस वही बताया गया, कुछ भी अपने से नहीं बताया गया। सेल्फ रिटर्न हिस्ट्री कांग्रेस और लेफ्टिस्टों को आती है पढ़ाना। विवेक अग्निहोत्री ने इसमें जो सच है वही बताया है सबको। इंटरनेशनल मीडियाज़ और इंटरनेशनल फोरम्स में जो रिपोर्ट हुई थी चीज़ें वही बताई है बस। और जो अभी मैं इंटरव्यू भी देखा था विवेक अग्निहोत्री का, वो सही कह रहे हैं कि इस पिक्चर से उसी को तकलीफ होगी जो मुस्लिम लीग के आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखता होगा, जो बिलीवर और नॉन बिलीवर, मोमिन और काफिर में यकीन रख रहा होगा, उसको इससे प्रॉब्लम होगी। पिक्चर में ये अच्छे से बताया गया है कि आज की जो कांग्रेस सबको तोड़ने पे तुली हुई है, हिंदुओं को तोड़ो फोड़ो सबको बांटो, वैसी नहीं थी कांग्रेस। 1947 में हिंदू कांग्रेस बोलते थे इसको, और गांधी जी ने बहुत कोशिश की कि हिंदू मुस्लिम एकता हो जाए। लेकिन गांधी एक स्टेट नहीं थे, उनके पास आर्मी पुलिस ये सारी पावर्स नहीं थी। उनके पास एक मॉरल ग्राउंड था, वो बोलते थे, जिसको मानना था मानते थे, जिसको नहीं मानना था नहीं मानते थे। लेकिन जिनके पास पावर थी, अकाउंटेबल तो उनको ही ठहराया जाएगा ना। जवाहरलाल नेहरू हैड द आर्मी एंड द पुलिस एट दैट टाइम। अनकंडीशनल पावर था उनके पास, वो चाहते तो इस खून खराबे को रोक सकते थे, लेकिन उनको सेक्युलर दिखना था। ये सेक्युलरिज्म ले डूबा है भारत को। इसको स्टार्ट से एक डॉक्यूमेंट्री की तरह प्रेजेंट किया गया है। इसमें कुछ भी सामने से डाला नहीं गया है, कुछ भी गलत फैक्ट्स नहीं है। जो हुआ था जैसा हुआ था वही बताया गया है। इस पिक्चर में बताया कि बंगाल का कितना इम्पोर्टेंस है भारत में, भारत के लिए बंगाल क्यों इम्पोर्टेंट है, और ये जो पार्टीशन की समस्या थी वो कभी पंजाब से शुरू ही नहीं हुई थी, वो बंगाल से शुरू हुई थी। और इस पिक्चर से ये भी पता चल रहा है कि क्यों ये सारी बातें छुपाई गई, क्योंकि पंजाब वाले केस में बहुत इजी हो जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को कुसरवार ठहराना और लोगों के माइग्रेशन के अंदर ये छुपाना कि हमारी लापरवाही की वजह से इतने लोग मरे। हाँ, जैसे आप गदर पिक्चर में देखे रहोगे, लोग यहाँ वहाँ जा रहे थे तो मुस्लिम हिंदू को मार रहे थे, हिंदू मुस्लिम को मार रहे थे। ये जो बॉलीवुड की सड़ी हुई कहानी है जो लेफ्टिस्टों से इनको मिली है, मतलब अपने पूर्वजों के बारे में कोई इतना झूठ कैसे बोल सकता है, मेरे समझ में नहीं आता है। चलो आप नेशनलिस्ट ना रहो, लेकिन अपने माँ बाप के बारे में इतना झूठ, सच्चाई इस पिक्चर में बताई गई है। माइग्रेशन से भी बहुत पहले जो पाकिस्तान का रेजोल्यूशन है उसके पास होने के भी बहुत पहले से हिंसा शुरू हो चुकी थी। हिंदुओं को टारगेट कर करके मारा जा रहा था, हिंदू महासभा के ऑफिस के बाहर बम फोड़े जा रहे थे। क्यों कांग्रेस के ऑफिस के बाहर नहीं फूटे बम? वो तो सेकुलर थे ना। और जिसके ऑफिस के बाहर बम फूटे, क्या वो खुद की सिक्योरिटी भी नहीं कर सकता? जो हिंदू सभा के हेड का रोल किया है पिक्चर में, उनकी पूरी फैमिली को मार दिया और उनकी मुंडी काट दी। और इस सब के बाद भी कांग्रेस को और कम्युनिस्टों को आज इतनी बेशर्मी है कि वो बोलते हैं कि वीर सावरकर और हिंदू महासभा की वजह से पाकिस्तान बना। और बाकी सारी बातें छोड़ दो, पिक्चर में आपके हिसाब से झूठ भी बताया, ठीक है, हिंदू भी कसूरवार है, तो बताइए आज भारत में जो माइनॉरिटी थी उस वक्त, वो क्या फली फूली नहीं है? उनको कोई भी तकलीफ हुई है क्या? इस देश में सुप्रीम कोर्ट के जज हो या बड़े से बड़े पोस्ट पे कोई मुस्लिम नहीं पहुंचा आज तक, या कोई भी माइनॉरिटी। लेकिन वही दूसरी तरफ पाकिस्तान में हम झूठ बोल रहे, हिंदू, वीर सावरकर, सारी हिंदूवादी लोग, सच्चा इतिहास सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आप ये बताओ ना कि पाकिस्तान और मुस्लिम लीग इतनी ही दूध की धुली थी, तो वहाँ पे 23% हिंदूज आज 2% से भी कम कैसे रह गए? वहाँ पे एक भी मंदिर क्यों नहीं बचे? सारे खंडर क्यों हो गए? तो हमें और इस पिक्चर को किसी के खिलाफ भी जहर नहीं उगलना है, बस सबको सच बताना है
ताकि कोई भी खूनी पॉलिटिशियन का या फिर पॉलिटिक्स का चोगा ओढ़ के इंसानियत का खून ना कर पाए। और ये पिक्चर कम्युनल वायलेंस से ज़्यादा कम्युनल हीलिंग करेगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए दोस्तों कि आपने ये पिक्चर देखी, और देखी तो आपको कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं लौटूंगा ऐसी वीडियो के साथ। सी यू अगेन।